नमस्कार बच्चों, बीए फाइनल की में सेमेस्टर 5 में खंड है समकालीन कविताएं। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि नई कविता, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी। अब है लास्ट जो 1960 ईस्वी के बाद कविताएं की गई, उनको समकालीन या सटोदरी कविता के नाम से जाना जाता है। सटोदरी या समकालीन। समकालीन आधुनिकता का भी नाम है, जिसमें हम इसके स्वरूप को पढ़ेंगे और इसकी प्रवृत्तियां, विशेषताओं का भी वर्णन करेंगे। जैसे साहित्य की प्रत्येक विद्या समसामयिक जीवन से किसी न किसी रूप से जुड़ी रहती है। समसामयिक माने जो अभी हाल में जो चल रही है उसको कहते हैं समसामयिक। और अन्य शब्दों में प्रत्येक सृजनात्मक कृति युग का प्रभाव लिए रहती है। और जैसे जैसे युग की परिस्थितियां बदलती हैं वैसे वैसे समकालीन समस्याएं और सरोकार भी बदलते चले जाते हैं। जिस प्रकार युग के साथ परिस्थितियां, हालात बदलते चलते हैं, वैसे ही समस्याएं और समाधान भी होते रहते हैं। जिस प्रकार पिछले जमाने में चलने के लिए, यात्रा एक स्थान से दूसरे पर जाने के लिए साधन नहीं थे, अभी साधन है। हम बहुत ही जल्दी रोहतक या दिल्ली पहुंच सकते हैं, परंतु पहले पैदल चलते थे। उसी प्रकार समाज के परिवर्तन के साथ साहित्य भी बदलता रहता है, लेकिन जो सार्वदेशिक और सार्वकालिक मूल्य होते हैं वे कभी नहीं बदलते। मूल्य सार्वदेशिक जो सबके लिए उपयोगी होते हैं वे कभी नहीं बदलते। ये मूल्य साहित्य के प्राण होते हैं, प्राण तत्व कहलाते हैं। एक सफल कवि मात्र समकालीन घटनाओं से प्रतिबद्ध नहीं होता, बल्कि उन घटनाओं को भी अपनी कल्पना में डुबोकर काव्य का रूप प्रदान करता है। आज की समकालीन कविता वैज्ञानिक आविष्कारों, मशीनीकरण से उत्पन्न सुविधाओं और भौतिकवादी भावनाओं और व्यक्तिगत स्वार्थों से जुड़ी हुई है। पिछले कुछ वर्षों से हमारा देश पर्याप्त प्रदूषण, आतंकवाद, सांप्रदायिक द्वेष और दलित चेतना, आर्थिक विषमता, नारी शोषण और बेरोजगारी और असंख्य समस्याओं का सामना कर रहा है। दूसरी ओर पाश्चात्य संस्कृति, जो अमेरिका, ब्रिटेन की संस्कृति है, उस संस्कृति का भी हमारे ऊपर खुला प्रभाव पड़ा है। खुलापन, दूरदर्शन, अन्य चैनलों की लोकप्रियता, आर्थिक उदारीकरण, जैसे ग्लोबलिज्म को उदारीकरण और भूमंडलीकरण कहा जाता है। उदारीकरण और ग्लोबलिज्म ने ही कविता को प्रभावित किया है। ये थी जो हमारी कविता को, समकालीन कविताओं को प्रभावित कर रही है। जो आज बेरोजगारी की समस्या है, दूसरी तरफ जो आर्थिक बढ़ती जा रही है, इसी के परिणाम स्वरूप हिंदी में समकालीन कविता को बल प्राप्त हुआ। समकालीन कविता पूर्णतः आधुनिक बोध की से जुड़ी हुई है। इसके लिए परिभाषित करते हुए डॉक्टर विशंबरनाथ उपाध्याय लिखते हैं, समकालीन कविता में जो हो रहा है और उसका सीधा खुलासा इसे पढ़कर वर्तमान काल का बोध हो सकता है। इसमें जीते, संघर्ष करते, लड़ते, बौखलाते, तड़पते, गरजते, ठोकर खाते, सोचते आदमी का परिदृश्य है। इन कविताओं में ठोकर खाते, सोचते आदमी का परिदृश्य। आज की कविता में काल अपने गत्यात्मक रूप में है, ठहरे हुए क्षण या अक्षांश रूप में नहीं है। यह काल क्षण की कविता नहीं, बल्कि काल प्रवाह और आघात विस्फोट की कविता है। नवल किशोर, विजय देव नारायण शाही और कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दल सेना और रघुवीर शाही, केदारनाथ सिंह, श्रीकांत, राजकमल चौधरी, धूमिल, इन 8 कवियों को केंद्र में रखकर समकालीन काव्य यात्रा में पाठकों को परिचित करवाया है। और इन्हीं 8 कवियों की को समकालीन कविता के आरंभिक कवि माना जाता है। आरंभिक कवि जो हमारी खंड क है, उसमें रघुवीर शाही और राजकमल चौधरी, इनकी कविताएं आती हैं। इसी संदर्भ में शंकर पिल्ले लिखते हैं कि हमारे इधर से परिवेश अनुकूल आधुनिकता का समकालीनता में परिवर्तन होता है। इधर की कविताओं का आंतरिक रूपांतरण अत्यंत सहज है। यानी जो आज के आधुनिक काल को ही समकालीन में कहा गया है, जो कविताओं का वर्णन किया गया है वो
उसके रूप को खोलकर सहज रूप से किया है। समय की जटिलता ने कविता की गहरताओं को और अधिक गहन इसलिए बना दिया है कि समय का विघटनात्मक परिदृश्य समग्र परिभाषा हो गया है और उत्तर आधुनिकता काल की सैद्धांतिक इच्छाओं से बढ़कर इधर के कवियों के लिए समय का विघटन बहुत प्रमुख हो गया है और इस विघटन को परिभाषित करने की अक्षमता आधुनिकता में हमें दी है। इसी के बल पर कवियों ने समकालीन सच को अपने असंख्य आयामों में हमारे निकट ही परिणत संभव है। और आगे लिखता है, अन्य समकालीन कवियों में लीलाधर जगड़ी है, श्याम प्रसाद है, जगदीश चतुर्वेदी है, दूधकांत बलदेव वंशी, नरेंद्र मोहन, चंद्रकांत देव ताले और जगदीश गुप्त है। और आगे है मुक्ति बोध, अशोक वाजपेयी, भवानी प्रसाद मिश्र, आलोक धनवा के नाम भी गिनवाए हैं। सच्चाई तो यह है कि समकालीन कविताएं सच्चाई तो यह है कि समकालीन कवियों की संख्या काफी लंबी है। ये सभी अपने अपने ढंग से काव्य रचनाएं करते हैं। इस समस्त आधार को लेकर के ही इन समस्त आधारों को लेकर ही काव्य रचना की है। मैं आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा।